Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says what causes the opening and closing of guard cells of stomata during transpiration. ट्रांसपीरेशन के टाइम एक स्टोमेटा कैसे खुलता है कैसे बंद होता है ये हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं स्टोमेटा का। तो आपको पता होगा स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां जिससे वाटर लॉस होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो देखिए ये जो बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो स्टोमेटल पोर। क्या कहोगे? स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसको गार्ड करने वाले सेल्स होते हैं कुछ, मतलब इसके साइड्स में इस तरीके से कुछ सेल्स होते हैं, एक और दो सेल्स प्रेजेंट है। इन्हीं सेल्स को आप कहते हो गार्ड सेल्स। क्या कहते हो? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के साइड में ये ग्रीन कलर के जो है ना ये वाले सेल्स, ये जो इसके आजू बाजू है इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर। अब आप गार्ड सेल्स में कुछ इस तरीके से फाइबर्स देख रहे हो, फाइब्रिल्स देख रहे हो। ठीक है, ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है इसके जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और यही कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं उसको खोलने और बंद करने में, उसे खोलने और बंद करने में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंपोनेंट्स कि स्टोमेटल पोर कौन है, बीच वाला स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स कौन से जो उसे कवर कर रहे हैं, और उसके आउटसाइड है सब्सिडरी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड होते हैं शेप में। राइट, अब आपको पता है स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में होता है आपका लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, उसके साथ साथ एक और काम होता है कि गैसियस एक्सचेंज। अब हमें पढ़ना है कि ये जो आपके गार्ड सेल्स है वो खुलते और बंद कैसे होते हैं, क्योंकि अगर गार्ड सेल्स खुलेंगे तभी स्टोमेटल पोर खुलेगा, जब स्टोमेटल पोर खुलेगा तभी आपका लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होगा और गैसियस एक्सचेंज होगा। ओके, तो इसका आंसर है आपका कि टर्जिडिटी। when guard cells become turgid, तो वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, दे ओपन। और जब आपके when guard cells become flaccid, जब वो फ्लैसिड होते हैं तो वो बंद होते हैं। अब ये खुलते और बंद कैसे होते हैं? देखिए क्या होता है, जब जो आपका गार्ड सेल्स है जब उन्हें टर्जिड होना होता है, मतलब जब स्टोमेटल पोर को खुलना होता है, तो स्टिमुलस आया कि आपके गार्ड सेल्स को खुलना है। सबसे पहला स्टेप है स्टिमुलस आया। जब स्टिमुलस आया तो कुछ ऑस्मोलाइट्स होते हैं। क्या होता है? ऑस्मोलाइट्स। ये ऑस्मोलाइट्स क्या करते हैं? सब्सिडरी सेल से, ऑस्मोलाइट्स फ्रॉम subsidiary cells move into your guard cells। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोलाइट्स आ जाते हैं और हमेशा ऐसा होता है कि ऑस्मोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए वाटर उनके पीछे पीछे आ जाता है। सो H2O follows by osmosis। ठीक है, ऑस्मोलाइट्स क्या है? जो ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाए। देखिए मैं बताती हूँ, ये गार्ड सेल्स हैं आपके, इसके आसपास आपके सब्सिडरी सेल्स हैं। सब्सिडरी सेल से कुछ ऑस्मोलाइट्स इसमें आ गए, तो जब इसमें ऑस्मोलाइट्स आते हैं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बन गई तो बढ़ गई, तो पीछे से पानी भी आ जाता है, और जब पानी आ जाता है तो टर्गर प्रेशर डेवलप होने लगता है। क्या होता है? सेल फूल जाता है ना, पानी आने की वजह से सेल क्या होता है? फूल जाता है, सोलन हो जाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि हमारा सेल टर्जिड हो गया। इनफ्लक्स ऑफ
water causes swelling of guard cell, swelling of guard cells. अब guard cells swell हो गए, swell हो गए मतलब they become क्या, आपके टर्जिड, टर्जिड। अब एक लिमिट तक ही आपके सेल टर्जिड हो सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है तो वाटर का लॉस होने लगता है, वाटर लॉस। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें पानी बढ़ता रहा तो सेल फट जाएगा, तो वाटर का लॉस होने लगता है। जब वाटर लॉस होता है तो सेल हो जाता है आपका फ्लैसिड, और जब फ्लैसिड होता है तो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, स्टोमेटल पोर बिकम्स क्लोज, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा क्लोजेस। ठीक है, और जब ये टर्जिड होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन्स। तो टर्जिडिटी की वजह से आपका स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। अगर आपका सेल बहुत ज्यादा टर्जिड है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, तो उस वजह से क्या होता है, सेल स्वोलन हो जाता है, और आपका ये जो पोर इस तरीके से स्वोलन होने की वजह से खुल जाता है इस तरीके से, फिर पानी का लॉस हो गया, फ्लैसिड हो गया, तो इस तरीके से बंद हो जाता है। राइट, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।